नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रि शङ्काशगौरं सम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भवागम्यं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमण्यं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।
ईश्वर शाम्ब सदाशिव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। श्री शिव पुराण की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी स्थान ग्राम कुल और पितृ देवों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। परम पावनी श्री शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ते हुए व्यास जी महाराज के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे। शंखचूड़ और सभी देवताओं का, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, उनके सब गण, सारे देवता सब सम्मिलित हैं, फिर भी शंखचूड़ को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान शिव की प्रेरणा से श्री विष्णु शंखचूड़ के घर पहुंचे, ब्राह्मण का वेश धरकर। युद्ध में छल कपट उचित है यदि शत्रु आतताई है, अत्याचार करता है, अत्याचारी है। आज भी कई बार भारत के वर्तमान शासन तंत्र पर कुछ मूढ़जन अज्ञानतावश प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। इस श्रेणी में दो ही प्रकार के व्यक्ति आते हैं, या तो अज्ञानी है या देशद्रोही है। युद्ध में छल कपट सब जायज है, और वर्तमान में भी वर्तमान शासन तंत्र सनातन द्रोहियों से युद्धरत है। इसे समझना चाहिए, समझकर शासन तंत्र की सहायता करनी चाहिए। व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली सहायता नहीं कर सके तो कम से कम वाचिक रूप से समर्थन करिए, अन्यथा कम से कम मानसिक रूप से समर्थन करिए, अन्यथा कम से कम चुप रहिए। समय की मांग है, अन्यथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेगी। कहावत है, समझदार को इशारा काफी होता है, संकेत पर्याप्त है। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के पास पहुंचे, ब्राह्मण का वेश धरकर, और भिक्षा में उसका परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया, जिससे वह अवध्य था। और उसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु
तुलसी जी के पास, उनकी पत्नी शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी, जो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उसके पतिव्रत्य धर्म के कारण भी शंखचूड़ को पराजित करना असंभव सा हो रहा था। यदि किसी व्यक्ति, किसी पुरुष की पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो किसी का साहस नहीं कोई उसके पति की तरफ आंख उठाकर देखे। पति की अनुपस्थिति में भी वह पतिव्रत धर्म पति के चारों ओर कवच रूप धारण करके उसकी सर्वत्र रक्षा करता रहता है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर परम आनंद से निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचारण करवाया, फिर अपना श्रृंगार किया। दूसरी ओर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु शंखचूड़ के रूप में रथ से नीचे उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें करी और उनके साथ रमण विहार किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण से व्यतिक्रम देखकर सारा विचार किया और संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि पतिव्रता से कुछ छुप नहीं सकता। और तुरंत बोली, तुम कौन हो, सत्य बताओ। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र ही बताओ कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाले तुम कौन हो। तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए मैं तुझे अभी श्राप देती हूं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, यह वचन सुनकर श्री हरि लीलाधारी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, चतुर्भुज। परंतु तुलसी का पातिव्रत्य धर्म तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पतिव्रत धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप अर्थात पत्थर के हो जाओ। इस प्रकार कहकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। देखो, भगवान की माया निराली है। इसे समझना है। सत्संग का सदैव निरंतर संग करो, सत्संग में रहो। घर, व्यापार, नौकरी, इन सब का व्यवहार करते हुए प्रतिदिन कुछ क्षण, एक आध घंटा सत्संग में बिताना चाहिए, चाहे आपकी आयु कितनी भी है। आप चाहे छोटे हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बड़े हो। सत्संग से दूरी के कारण ही जीवन में क्लेश आते हैं और हम उनसे निपट नहीं पाते, क्योंकि इन सब का जो क्लेशों का, दुखों का जो उपाय है, वो वास्तविक उपाय सत्संग से मिलता है। महारानी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। शोकार्त होकर बहुत से विलाप करने लगी। उसी क्षण वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी,
अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो, और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए वही सुखकारी होगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल मिला है, चिंता मत करो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। शंखचूड़ को पति रूप में प्राप्त होने से पहले जो तप किया था, भगवान महादेव कह रहे हैं उसी तप के अनुरूप यह फल मिला है। भगवान की लीला बड़ी न्यारी। पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, पति युद्ध में मारा गया, और भगवान महादेव जी कह रहे हैं उस तपस्या का फल ये तुम्हें मिला है। कैसे? आइए देखते हैं। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करो। आहा, इससे बड़ा फल और क्या होगा? अरे शंखचूड़ से विवाह करना, अपना पातिव्रत्य धर्म निभाना, ये सब तो सांसारिक उपलब्धियां हैं। इनका क्या है? ये तो क्षण भंगुर है। सांसारिक उपलब्धियां नष्ट भी होंगी। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खोएगा, ये नियम है। लेकिन वैकुंठ धाम में सदा सर्वदा के लिए विहार करोगी श्री विष्णु हरि के साथ। आहा, तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा, और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तो तुलसी दल के बिना होता ही नहीं है, पूर्ण नहीं माना जाता। अपने पूजा घर में जहां तक संभव हो तुलसी दल अवश्य सदा रखा हुआ होना चाहिए। भगवान के सामने बड़े प्रसन्न होते हैं। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल में सदा ही श्री हरि के निकट निवास करोगी। वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष तुलसी वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध बनोगी। भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी। श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनोगी। श्री हरि भगवान तुम्हारे श्रापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे, और उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी। ऐसे बनते हैं शालिग्राम। शालिग्राम कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है, जो तुलसी मैया के श्राप के कारण उस रूप को, पत्थर के रूप को प्राप्त हुए, और गंडकी नदी में ही वो मिलते हैं। चक्र के भेदन से उनका नाम एक लक्ष्मी नारायण भी नाम होगा, लक्ष्मी नारायण नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करवाने वाला हो। शालिग्राम शिला के साथ तुलसी दल का रखा हुआ होना अनिवार्य है।
कभी भी उसके ऊपर से पूछ दर हटाना नहीं चाहिए। सुख मेरा हटाना है तो दूसरा नया रखें, उसके बाद में दूसरा हटाएं। इस प्रकार सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी और क्या सुनना चाहते हो? तब व्यास जी के निवेदन करने पर सनत कुमार जी ने मां पार्वती के द्वारा महादेव के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। उसी समय एक महान राक्षस हिरणाक्ष ने पुत्र की कामना के साथ घोर तपस्या करी और शिव जी ने उसे अंधक, जो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, उस अंधकासुर को उपहार स्वरूप पुत्र के रूप में दे दिया। हिरणाक्ष अपने शक्ति के मद में चूर होकर त्रिलोकी को जीत लिया था और पृथ्वी को रसातल में ले गया था। तब भगवान ने वराह रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से निकाला था। हिरणाक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप था, छोटा भाई। हिरणाक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप था। उसने भी घोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि मैं न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ना किसी पाश से मरूं, ना किसी वज्र से मरूं, ना किसी वृक्ष से मरूं, ना किसी पर्वत से, ना जल से, ना अग्नि से। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आप द्वारा रचे हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान प्राप्त किया हिरण्यकश्यप ने। उसका अत्याचार बढ़ गया था। उनके पुत्र हुए महान धर्मनिष्ठ प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज जन्म से ही विष्णु भक्त थे, तो भगवान विष्णु के नाम की रट लगाए रहते थे। एक समय का प्रसंग है, विद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेजा तो एक दिन सारे अध्यापक छुट्टी गए हुए थे। प्रिंसिपल महोदय शुक्राचार्य जी वे भी वहां नहीं थे। केवल एक अध्यापक की ड्यूटी थी गुरुकुल में, वह भी अपने कार्यालय में बैठे थे। जितने भी कक्षा में विद्यार्थियों के अध्यक्ष होते हैं, मॉनिटर, उनके सबके ड्यूटी लगाए कि तुम सब लोग कक्षा में अनुशासन बनाए रखो और पढ़ाई करो, मैं कार्यालय में बैठा हूं। इधर प्रहलाद जी जिस कक्षा में थे, प्रहलाद जी को अवसर मिल गया, सब बच्चों को इकट्ठा किया गया। चलो तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूं, और विष्णु भगवान का चरित्र लगे सुनाने। बच्चे बड़े आनंदित हुए। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसे हैं भगवान विष्णु, इतने शक्तिशाली हैं, इतने संपन्न हैं। ऐसे सुनकर के बच्चे बड़े प्रसन्न मन से सुनने लगे। और सुनते सुनते प्रहलाद जी ने फिर कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया।
नाच कर गा गा कर सारे बच्चे नाचने लगे, आनंदित हो गए। और सब गा रहे हैं नाच नाच कर। क्या गा रहे हैं? जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जय हो। बच्चे नाच गा गा कर प्रसन्न हो रहे हैं। और इतने में जब गुरुजी ने देखा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, किसकी जय जयकार कर रहे हो, तो चुप करो सब। सब बच्चे बैठ गए। महाराज हिरण्यकश्यप ही साक्षात भगवान है, वही ईश्वर है, उनकी जय जयकार कर दीजिए, बैठो चुपचाप। ध्यान दिया। थोड़े दिन बाद छुट्टियां हुई, ग्रीष्मकालीन अवकाश आया, समर वेकेशंस। प्रहलाद जी घर पे आए एक माह के लिए। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, पुत्र प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। बेटा, बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या खाओगे? ये खाओगे, ये पूरा प्रेम से। क्या सीखा तुमने 1 वर्ष में गुरुकुल में? मुझे थोड़ा बताओ, थोड़ा बहुत बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, मैंने तो एक ही बात सीखी, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, और एकमात्र उनका ही अस्तित्व है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए हम सबको उनके भजन प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। आप भी उनके भजन करो। और जैसे ऐसा सुना, हिरण्यकश्यप की आंखें लाल, क्रोध की पराकाष्ठा, तुरंत गोद से पटक दिया। अरे मूर्ख, किसने सुनाया तुम्हें, किसने सिखाया तुम्हें ये सब उल्टी सीधी बातें? मेरे अतिरिक्त कौन ईश्वर है? बुलाओ गुरुजी को, प्रिंसिपल को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। अब गुरुजी की बेचारी की टांगे कांप रही, मारे राक्षस राज, दैत्यराज बुला रहे। गए, महाराज बताइए क्या भूल हुई, क्या गलती हुई? हिरण्यकश्यप ने कहा, ये क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को, उल्टी सीधी बातें, विष्णु की जय, विष्णु विष्णु, नाथ नारायण वासुदेव, व्हाट इज दिस, क्या है? अब तो गुरुजी बोले, महाराज मेरे पिताजी की सौगंध, मेरी माताजी की सौगंध, जो भी मुझे प्रिय हो उन सब की सौगंध, हमने नहीं सीखा, हमने नहीं सीखा। कहाँ पर पता नहीं, राजा है, पता नहीं कब क्या मन में जब जम जाए। नहीं सिखाया, ठीक है, तुम जाओ, ध्यान रखो आगे से। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई। हिरण्यकश्यप परेशान हो गए। प्रहलाद जी को मारने की सोची, इस क्षण मारने की सोची। प्रहलाद जी को चुनौती दे दी, मैं तुझे अब मारूंगा, क्योंकि तुझ जैसे पुत्र से तो पुत्रहीन होना अच्छा है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तुझे मर जाना चाहिए, मैं तुझे मारूंगा।
याद कर ले अपने, जिस तुम विष्णु को याद करता है, कहाँ है तेरा विष्णु देवता, कैसे बचाता है। और जैसे एक प्रहार करना, ऐसे क्रोध में आकर अहंकार के मद में चूर होकर जो महल का जो खंबे होते हैं प्रासाद गृह में, बड़े बड़े मोटे मोटे, उस एक खंबे के ऊपर ऐसे घूसा मारा, अहंकार दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। और तुरंत उस खंबे के दो टुकड़े हुए और उसमें से भगवान नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान उसमें से कूदे, सिंह गर्जना करी, उनका रूप भी था, वो नाभि से ऊपर शेर का रूप, नाभि से नीचे मनुष्य का रूप। तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जांघों पर लिटा लिया और लेकर के भवन की दहलीज पर आ गए और पूछा, हिरण्यकश्यप बाहर है कि भीतर है? नहीं महाराज, दहलीज पर हूं। दिन है कि रात्रि है? नहीं महाराज, संध्या काल। शस्त्र है कि अस्त्र है? नहीं महाराज, नाखून है। मैं मनुष्य हूं या पशु हूं? पता नहीं महाराज, दोनों ही दिख रहे हो, दोनों ही नहीं दिख रहे हो, कुछ समझ नहीं। और फिर उसका सीना नाखूनों से चीर दिया, उसमें से एक ज्योति कुंज निकला, भगवान विष्णु के शरीर में समा गया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का हमने उद्धार किया, प्रहलाद जी पर कृपा करी। आगे व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत सुंदर कथा सुनाई जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशिमौली भगवान महादेव के उस उत्तम चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर नामक असुर को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। व्यास जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनो। बाणासुर नाम का एक राक्षस था। उसने बहुत उग्र तपस्या कर भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त किए। उनमें से एक यह भी वरदान था कि हे भगवान महादेव, आप स्वयं अपने गणों के और अपने पुत्रों सहित मेरे नगर में निवास करेंगे और मेरे नगर की मेरी रक्षा करेंगे। भगवान महादेव का एक रूप वहां स्थापित हुआ, अपने गणों पुत्रों सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। उस बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उसको एक बार रात्रि में स्वप्न में अनिरुद्ध जी के साथ उनका स्वप्न में मिलन हुआ। अनिरुद्ध जी कौन? प्रद्युम्न जी के पुत्र। उषा को स्वप्न में जब अनिरुद्ध जी के साथ मिलन हुआ, अनिरुद्ध जी के साथ, वह पतिव्रता थी,
और उसने स्वप्न में ही अनिरुद्ध जी को पति मान लिया। ये अनिरुद्ध जी श्री कृष्ण भगवान के पौत्र थे। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से सारा वृतांत सुनाया और कहा कि मुझे ये अनिरुद्ध जी को लाकर दो। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी से पूछकर उनका चित्र बनाया। बड़ी बुद्धिमानी थी। और जब चित्र निकला हुआ है श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का निकला। प्रद्युम्न के पुत्र कृष्ण भगवान के पौत्र। पहचान गई। अपनी माया शक्ति से वह रात को उड़कर गई और अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठाकर उषा के अंतःपुर में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी वहां रहने लगे। उनको सम्मोहित कर लिया गया। कुछ समय बाद द्वारपालों को संदेह हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ माह बाद कन्या उषा के चेहरे के हाव भाव बदलने ही थे, स्वाभाविक था। द्वारपालों ने बाणासुर महाराज को संदेश दिया कि हमें संदेह है कि अंदर कोई पुरुष है। द्वारपालों के वचन सुनकर दानवराज बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया। अंतःपुर में जा पहुंचा और दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध जी को देखा। महान आश्चर्य हुआ बाणासुर को, ये यहां कैसे पहुंच गया? द्वारपालों को पता तक नहीं लगा। बाणासुर ने अनिरुद्ध जी का बल जांचने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध जी पर आक्रमण किया। बात ही बात में अनिरुद्ध जी ने 10,000 सैनिकों को मार दिया। बाणासुर पर भी फिर एक शक्ति से प्रहार किया। बाणासुर घायल हुआ और घोड़ों सहित वहां से भाग गया। फिर बाणासुर ने छलपूर्वक नागपाश में अनिरुद्ध जी को बांधकर कैद में डाल दिया। फिर अपने एक सेवक सूतपुत्र से कहा कि इसे तुम लोग मार डालो। यह कहकर चला गया। बाणासुर का एक मंत्री था, बड़ा बुद्धिमान था, जिसका नाम था कुंभांड। उसने कहा, हे बाणासुर महाराज, थोड़ा विचार कीजिए। मेरे अनुसार इसे मारना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके मारे जाने पर पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आंख पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसको बढ़ा दिया है।
हालांकि नागपाश में जो नाग है उन्होंने इसको बड़े कठोरता से बांध रखा है, परंतु इसका चेहरा तो देखिए, इसके मन में जरा भी मलिनता नहीं है, हीनता नहीं है, कैसे मुस्कुरा रहा है। और हम सबको अभी भी यह एक तिनके के समान समझ रहा है। अनिरुद्ध जी को भी थोड़ा डांट फटकार लगाई, तुम कैसे हो नराधम, भगवान हमारे महाराज बाणासुर से बड़ा कौन है, उनकी तुम आराधना करो, स्तुति करो, तुम्हें छोड़ देंगे, कैसे बोल रहा है। अनिरुद्ध जी ने उनका तिरस्कार किया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे महाबली बाणासुर, तुम बलि महाराज के पुत्र हो, इसलिए थोड़ा विचार करो, परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर का क्रोध शांत हुआ और अनिरुद्ध जी का वध करने का विचार उसने त्याग दिया। विषय नागपाश में बंधे अनिरुद्ध जी ने दुर्गा का स्मरण किया। तब ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महारात्रि में वहां दुर्गा मैया प्रकट हुई और उन्होंने नागपाशों से अनिरुद्ध जी को मुक्त कर दिया। उधर द्वारिका में अपने पौत्र अनिरुद्ध जी के अदृश्य हो जाने पर, गायब हो जाने पर, लापता हो जाने पर, कई दिनों तक दर्शन नहीं हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी ने वहां आकर उनको पूरा वृतांत सुनाया कि अनिरुद्ध जी कहां है। तब 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न जी आदि वीरों को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी और सामने युद्ध के लिए मिले कौन? भगवान महादेव, भगवान रुद्र, क्योंकि वो बाणासुर के वरदान में बंधे हुए वहां नगर की रक्षा के लिए उपस्थित थे। भगवान शंकर का, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा घोर संग्राम हुआ। दोनों तो लीलाधारी हैं और लौकिक गति का आश्रय लेकर दोनों युद्ध कर रहे हैं। बाणासुर भी भगवान शिव के साथ संग्राम में उपस्थित हुआ। भगवान कृष्ण ने एक विचित्र शस्त्र, जृंभणास्त्र, जृंभण अस्त्र जृंभित करने के लिए भगवान शंकर को धनुष पर संधान करके छोड़ा। जृंभणास्त्र, उसके प्रभाव में आकर भगवान शंकर अपने गणों सहित, अपने पुत्रों सहित सो गए, उनको नींद आ गई। तब
बाणासुर स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ और भगवान कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट डाली। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं जब बच गई, तब भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, मेरा एक ही तो ऐसा भक्त हुआ है, आप उसे भी मार डालेंगे। तब भगवान शंकर के कहने पर उसके 4 भुजाओं को छोड़ दिया और उसे अभय दान, जीवन दान दे दिया और वहां से उसको जीत कर अनिरुद्ध जी के साथ सहर्ष बाणासुर ने उनका विवाह किया और फिर बहुत से दहेज आदि सुंदर उपहार देकर भगवान श्री कृष्ण को वहां से विदा किया। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो।